आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ क्या सबसे ज्यादा इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती और ज्यादा हो जाएगी। सियासी जानकारियों का कहना है कि ईडी की ओर से की गई इस गिरफ्तारी के बाद गठबंधन में किसी भी तरह की शर्तों का फॉर्मूला भी दबाव बनने के लिए नहीं लगाया जा सकेगा। पहले चर्चा इस बात की हो रही थी कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बन रही है। ठीक इसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी सीटों के बंटवारों को लेकर दबाव की राजनीति बनाई जा रही है। दरअसल सियासी जानकारियों का कहना है कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का शिकंजा विपक्षी पार्टियों पर लगातार कस रहा है, उससे इन दलों के बीच में आपसी मजबूती भी बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नव 24 न्यूज। राजनीति विश्लेषण हरिओम तंवर कहते हैं कि संजय सिंह का गिरफ्तार होना सियासी तौर पर तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन राजनीतिक रूप से गठबंधन को मजबूत देने के लिए लिहाज ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तंवर कहते हैं कि जिस तरीके से जांच एजेंसियों के निशाने पर विपक्षी नेता लगातार बने हुए हैं, उससे गठबंधन में मजबूती से लड़ने की ताकत भी बढ़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंदरूनी तौर पर और खुले तौर पर भी तनातनी का माहौल बना है, उसमें बहुत हद तक अब सब कुछ सामान्य हो सकता है। इसमें पंजाब में आने वाले लोकसभा की सीटों और दिल्ली के लोकसभा सीटों के बीच में सबसे ज्यादा पैंच फंसा हुआ है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीटों का पैंच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर ही सियासत खींचातान मची हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से विपक्षी दलों को दिए जा रहे नोटिस और हो रही गिरफ्तारी पर अब सभी सियासी दल एकजुट हो रहे हैं। इसी एकजुटता में गठबंधन में ज्यादातर राजनीतिक दलों की कोशिश यही है कि सीटों के फॉर्मूले पर बेवजह उलझने से ज्यादा बेहतर है कि वह एक समझौते के तहत गठबंधन की एक प्रत्याशी ही सियासत मैदान में उतारा जाए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया कमेटी के सदस्य जावेद अली कहते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का कोई दबाव बन ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर सत्ता पक्ष के खिलाफ एक प्रत्याशी खड़े करने की पूरी तैयारी में है। इसलिए सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी कयासबाजी सियासी गलियारों में चल रही है, वह भाजपा की ओर से प्रचारित की जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ पार्टी की रणनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्यसभा सांसद संजय सिंह विपक्षी दलों के गठबंधन समूह इंडिया की कैंपेन कमेटी के सदस्य भी है। अब जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो बड़ा सवाल यह उठना है कि आखिर उसे कैंपेन कमेटी में आम आदमी पार्टी की ओर से सियासी तौर पर कौन बड़ी सहभागिता निभाएगा। सियासी गलियारों में कहा यही जा रहा है कि अगर संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनको न्यायिका हिरासत में भेज दिया जाता है, तो आम आदमी पार्टी को अपनी महत्वपूर्ण कमेटी से लेकर गठबंधन समूह में किसी अन्य बड़े नेता को बड़े चेहरा बनाकर भी उतारना होगा। न्यायिका हिरासत में भेजे जाने की दिशा में अब संजय सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर वह नया राम राघव चड्ढा होगा या किसी अन्य नेता का, इसको लेकर आम आदमी पार्टी को फैसला लेना होगा। वेल, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहिए नव 24 न्यूज के साथ।